प्यारे दोस्तों, आज का वाकया सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी नम कर देगा। एक गरीब भाई की जवान कुंवारी बहनें हामिला हो गईं। वो मासूम बच्चा जो उनका बाप की तरह ख्याल रखता था, अपनी बहनों के लिए साया था। बहनें भी बहुत नेक थीं, न कभी बाहर जाती, हर वक्त पर्दे में रहती और वक़्त पर नमाज अदा करती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन यतीम बहनों को हामिला करने वाला कौन था? क्या वो उस्ताद जिसके पास वो मासूम बच्चा मजदूरी करता था, या फिर कोई ऐसा खून का रिश्ता जिसे वो बहनें बिल्कुल बाप का दर्जा देती थीं, लेकिन जो उन्हें साफ निगाहों से देखना भी पसंद नहीं करता था? जब इस कहानी का खुलासा होगा तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी गांव में एक नेक मियां बीवी रहते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। बड़ी मिन्नतों और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने उनकी गोद भरी। बहनों को भाई मिला और उन बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा, यानी उनके घर बेटा पैदा हुआ। बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। बहनें भी अपने भाई को पाकर बहुत खुश हुईं और माँ सोचती थी, चलो मेरी बेटियों के सर पर भी अब कोई हाथ रखने वाला पैदा हुआ। मगर उन्हें क्या पता था कि तकदीर उनके साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली है। वो बच्चा बहनों के साए में पलता बढ़ता गया। अभी तकरीबन 14 साल का ही हुआ था कि माँ शदीद बीमार पड़ गई। बहुत इलाज करवाए गए, लेकिन वो दुनिया से रुखसत हो गई। बेटियों पर तो कयामत टूट पड़ी और मासूम बेटा भी रो रो कर दीवाना हो गया। उनका बूढ़ा बाप गम से निडाल था। कुछ ही दिन गुजरे कि बाप ने भी बीवी का इतना गहरा सदमा लिया कि वो भी दुनिया से चला गया। मरते वक्त उसने बेटे का हाथ थामा और बोला, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटियों को ये एहसास न होने देना कि उनका बाप अब नहीं है। उनका बाप बनकर दिखाना, उनका सहारा बनना। आरज़ू की राहों में, धड़कनों की बाहों में, आओ घर बनाए हम, फिर वो घर सजाए हम, अपना प्यार। पता नहीं है या ना हुण तक कहानी है तो सही सादी खैरो ही खेड़ा खा गया उसी जवानी है तो सही सादी याते में बिया अचानक मिल पऊं जेकर पते सुनने सी या कहना। अचानक मिल पऊं जेकर पते सुनने सी या कहना। अगे एक वक्त होंदा हा दीवानी है तो सही सादी खैरो ही कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती उनकी प्रेम कहानी। अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे?